दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार संसद के अंदर एक सत्र बुलाया गया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे सांसद मौजूद रहे और उन्होंने अपनी अपनी राय इस ऑपरेशन सिंदूर पर रखी है। बहुत सारे सवाल उठे हैं भाइयों इस पर, लेकिन दोस्तों मुझे जहां तक लग रहा है ना, अब जो तमाशा हम लोग कर रहे हैं ना, ये दरअसल हम अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कईयों ऐसे पॉइंट है जो विपक्ष उठाता है और उस पॉइंट को अमेरिका जैसा देश और पाकिस्तान जैसा देश या चाइना जैसा देश, इसको बड़े गौर से इस मुद्दे को सुनना है। अब देखो भाइयों, मुझे पहले बात तो ये संसद का कभी आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि ये जितने भी सांसद होते हैं, हम लोगों को पता है ये 5 साल हमारे यहाँ पर कितने काम करते हैं और कितने पढ़े लिखे सांसद होते हैं, लेकिन जब ये संसद के अंदर जाते हैं, इनके पास 5 ऐसे लिस्ट आते हैं, उसमें जो होता है वो इनको पढ़ पढ़ से सुनानी पड़ती है कि ये ऐसा ऐसा हुआ था। ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं उसको पढ़ के, क्योंकि संसद में बहसबाजी होती रहती है, माइंड डिस्टर्ब होता है। फिर ऊपर की लाइन की जगह नीचे की लाइन पढ़ ली, उसमें भारत से आतंकवादी पाकिस्तान में घुसे। अबे बोलना क्या था, कर क्या दिया, बोल क्या दिया, ये इनको खुद समझ में नहीं आता है और मजाक संसद के अंदर मजाक चलता है। लेकिन चलो भाइयों, ये तो बात आम रही, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इससे हमारे देश का घाटा हो रहा है, या हमारे जो सेना ने जो पावर दिखाई थी उस पर सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर आपने रोका क्यों? जनता जानना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर या ये सीज फायर हुआ था तो अमेरिका के कहने पे हुआ था क्या? तो भाई देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई देशवासी ये चीज जानना चाहता है कि सीज फायर क्यों हुआ। मुझे नहीं लगता और मैं भी नहीं जानना चाहता भाई। तो हमें जो जवाब चाहिए था वो कनाडा से आने के बाद पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया था। पीएम मोदी ने क्या, रक्षा मंत्री ने भी, और साथ में हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर के जो मेन लीडर थे उन्होंने भी देश को संबोधित करके ये कहा था कि हमारी अमेरिका से कोई बात नहीं हुई थी। ये जो सीज फायर कराया, ये हम लोगों ने अपने फैसले पे पाकिस्तान के कहने पर कराया, पाकिस्तान के डीजीएमओ के कहने पे हुआ है। तो भाइयों, अगर इसमें हम झूठ भी बोल रहे थे, क्योंकि देखो पहली बात तो जहाँ कनाडा में एक मीटिंग होने वाली थी जहाँ पीएम मोदी और ट्रंप मिलने वाले थे, दुनिया के सामने G7 की बैठक थी, वहां पर ये बात तो जाहिर थी कि कुछ ना कुछ बात होती। ट्रंप उस मीटिंग को आधे में छोड़कर वहां से निकल गए थे। भाई अगर गलत नहीं होते तो कोई ऐसी फटी पड़ी नहीं थी वहां से भागने की। दूसरी कहानी, उसके बाद में पीएम मोदी से जो चुपड़ी चुपड़ी बात करी, और मैं 1% मानता भी हूं, चलो हमने ये अपनी बड़ाई मारने के लिए ये बात कह दी। अगर हमने अमेरिका के कहने पर भी सीज फायर करा है तो भी हम दुनिया के सामने नहीं मान रहे ना, इसमें हमारा कद हमेशा उन पर ही रह रहा है ना, देश के लिए तो फायदा ही है ना। तो इस मुद्दे को बार बार घसीटना और उस ट्रंप को इतना भाव देना, वो इस टाइम पे क्या दोगली राजनीति में लगा पड़ा है भाई। उसने पता है, इन्होंने ये जो मुद्दा कल उठाया संसद के अंदर, उसने तुरंत रात को 11:30 बजे अपना ट्वीट करके और फिर दोबारा इसने एक आग लगा दी कि ये सीज फायर में दोनों पाक हमने कराया, ये वो। मतलब आप उसकी कंडीशन तो समझो, अमेरिका का राष्ट्रपति हमारी संसद के बयानों को सुनना है वहां पर बैठ के, और हम यहाँ पर ये तमाशा कर रहे हैं। क्या हम लोगों को नहीं लगता ये तमाशा ही कर रहे हैं? हम ये चीज सुनने आए थे क्या? हम लोगों को ये नहीं पता हमने पाकिस्तान के 9 एयरबेस, वो 9 आतंकी अड्डे पर हमला करा। HQ-9 डिफेंस सिस्टम बखूबी वीडियो के साथ ड्रोन से उसको मार गिराया था, वो भी दिखाया गया था। उसके जो एयर बेस पर अटैक हुए थे वहां पर सैटेलाइट जो तस्वीरें थी वो भी सामने साफ साफ बता रही हैं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहे थे। और हमारे ऊपर अगर होते तो क्या इनके पास सैटेलाइट नहीं है? क्या हमारे एयर बेस को कोई नुकसान होता
तो चाइना, पाकिस्तान या अमेरिका की कोई सैटेलाइट हमारे इन चीजों को, विजुअलों को कैच नहीं करती? जहां इनके फतेह वगैरह ये सब खेतों में डली पा रही हैं, वो कहीं हमारे बेस पर क्यों नहीं मिली? और कितने जहाज गिरे, इससे जानकर तुम्हें करना क्या है? हमें ये सामने सामने नहीं दिख रहा, हम क्या वहां पर पाकिस्तान से कोई मिठाइयां बांटने जा रहे थे कि ये जहाज लेकर? कुछ भी नुकसान, घाटा नुकसान हुआ होगा, पर अब अपने मुंह से इस कचरे को उगलने की जरूरत क्या है? और मुझे नहीं लगता भाई ये जहाज गिरा, अगर जहाज गिरा होता तो पाकिस्तान वो जो पुरानी मीडियाओं पर और पुराने जहाजों की जो तस्वीरें दिखा रही थी, क्यों नहीं दिखाया उसने राफेल को या किसी जहाज को, भारत का जहाज क्यों नहीं दिखा रही कि ऐसे सीधा? वो तो यार एक म्यूजियम में लगा के इतना बड़ा तमाशा करते। आप लोग समझो भाई, जहाज को जो हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने जो कहा था कि जहाज में कुछ कमी आई थी और उस कमी को हमने दुरुस्त करके दोबारा हमने उस पर काम करके मतलब वो करा, और ये नहीं है क्या जहाज क्यों गिरा, हमने क्या करा, हमारी क्या कमी थी, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो भाई ये मुद्दा नहीं है, हम इसमें मुद्दा सुनना चाहते थे कुछ अलग। मुझे लगता है देश क्या सुनना चाहता था, तो देश, कुछ सांसदों ने बात सही भी कही है। मैंने जैसे अखिलेश यादव की बात सुनी, उन्होंने एक विदेश नीति पर बात करी। क्या हमारे साथ हमारी विदेश नीति क्या है? क्योंकि विदेश नीति आजकल ऐसी है कि हम जब युद्ध का माहौल आया, सबने हमारे आतंकी हमले की निंदा करी, देशों ने मिलकर करी, लेकिन हमारे साथ कोई तुर्की की तरह खड़ा नहीं रहा, जैसे तुर्की पाकिस्तान के साथ सीधी तरीके से खड़ा रहा। चाइना का क्या रोल था इसमें? हालांकि भाइयों, चाइना केवल पाकिस्तान को पहले से शुरू से हथियार बेचता है, चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व इसके अंदर नहीं हुआ था। अखिलेश यादव जो कह रहे थे क्या हमने चाइना का सामान 10 साल तक ऐसा करो कि चाइना का सामान नहीं खरीदना चाहिए, भाई बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो बताओ। आपने ऑप्शन उसके लिए क्या, हम बनाना तो चालू करें, पहले अपना उसके बराबर कंपटीशन तो चालू कर दे, तब चाइना का माल हटाएं। एक साथ कैसे देंगे? तुम्हारी भी कायदे से सही है, मैं मानता हूँ, चलो ये मुद्दा मैं आपको एक XYZ, ये मेरे हिसाब से भी सही है, मुझे भी लगता है कि हाँ भाई ये मुद्दा होना चाहिए था, क्योंकि चाइना क्यों नहीं खुल के साथ आता। लेकिन आसपास के भूटान, नेपाल वगैरह ऐसे सारे देश, श्रीलंका वगैरह, जिसको भारत मदद करता है, जिसको जो भारत के भरोसे पे चल रहे हैं, वो लोग भी खुल के साथ नहीं आ सकते थे क्या? तो विदेश नीति में कमी है, ये बात तो मानता हूं मैं। जैसे भी कह लो, ये जो विदेशों में हम इतने दौरे करते हैं, लेकिन कोई ऐसी कंट्री नहीं थी कि एक साथ हमारे साथ खड़ी